आखिर क्यों उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत के पीछे पड़ी हुई है, इसके पीछे की काली सच्चाई आपको हैरान कर देगी। और तुनिशा शर्मा के बाद एक और एक्ट्रेस ने ले ली अपनी जान। आखिर क्यों एक्ट्रेसेस अपनी जान ले रही हैं, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? एक ऐसी अजीबोगरीब झील जिसके पास से जाते ही हर कोई पत्थर में बदल जाता है, पर कैसे? और कौन थी वो रानी जो खूबसूरत दिखने के लिए गधी के दूध से नहाती थी? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत की कंट्रोवर्सी काफी लंबे से चली आ रही है, पर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद तो उर्वशी रौतेला ने हद ही पार कर दी और वो सोशल मीडिया पर उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ पोस्ट करती ही रहती हैं और अब इसमें उनकी मां भी शामिल हो गई है। लेकिन क्यों उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत के पीछे पड़ी हुई हैं? असल में इसके पीछे का कारण ये है कि उर्वशी रौतेला को इससे बहुत ज्यादा क्राउड मिल रहा है और हर वक्त वो सुर्खियों में बनी रहती है। इसे नेगेटिव मार्केटिंग भी कहते हैं। भले ही इससे उर्वशी रौतेला ट्रोल होती है, लेकिन हाँ, वो सुर्खियों में बनी रहती है, जिससे उनके करियर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि उर्वशी रौतेला भले ही काफी फेमस एक्ट्रेस हो, लेकिन कंट्रोवर्सी में बने रहने से उन्हें फायदा ही होता है। पर क्या इस तरह से ऋषभ पंत को पोक करना सही है या फिर गलत? फैक्ट नंबर 11, अभी हाल ही में आपने मशहूर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड न्यूज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। इस खबर से लोग अभी उभर ही रहे थे कि भोपाल के छत्तीसगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है कि 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा लीना नागवंशी ने रायगढ़ जिले में अपने घर की छत पर खुद को खत्म कर लिया और उसने ये सब तब किया जब उसके घर पर कोई नहीं था। आपको बता दें कि लीना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की काफी फेमस इन्फ्लुएंसर भी थी, जिनके इंस्टाग्राम पर काफी फॉलोअर्स थे और इन्हें काफी पसंद भी करते थे। आए दिन इनके इंस्टाग्राम पर कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती ही थी। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह मौजूद है जिनके बारे में आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा, और एक ऐसी ही जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही काफी रहस्य समेटे हुई है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी झील के बारे में जिसके पानी को छूते जानवर पत्थर में बदल जाते हैं। ये बात सुनने में काफी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। उत्तरी तंजानिया में नेट्रॉन नाम की एक झील मौजूद है जिसके पानी को छूते जानवर पत्थर बनते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि ये झील श्रापित है, जिसकी वजह से ये सब होता है। वहीं वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये झील काफी एल्कलाइन है, मतलब इसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कोई भी इसके संपर्क में आता है उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है और वो पत्थर बन जाता है। फैक्ट नंबर 9, आज के समय में लोग अपने आप को खूबसूरत और अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग नुस्खे अपनाते रहते हैं और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सन की रानी के बारे में जिसने अपने आप को खूबसूरत बनाए रखने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के बारे में, जिसने मिस्र पर 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक राज किया। क्लियोपैट्रा अपने आप को हमेशा खूबसूरत दिखाने के लिए रोजाना हजारों गधी के दूध से नहाती थी। क्लियोपैट्रा का मानना था कि गधी के दूध से नहाने से उसकी खूबसूरती ताउम्र बनी रहेगी, लेकिन किसी वजह से क्लियोपैट्रा की जवान उम्र में ही मौत हो गई और उसका जीवन भर खूबसूरत बने रहने का सपना भी उसी के साथ चला गया। फैक्ट नंबर 8, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन लाइनों को आज सच कर दिखाया है छोटे से शहर में रहने वाली सानिया मिर्जा ने, जो कि पहली मुस्लिम महिला बन गई है जो कि लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। सानिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जसोवर की रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में एनडीए की परीक्षा पास की है और इनका चयन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में हुआ है। आपको बता दें कि सानिया की शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है और उनका बचपन में इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन अवनी चतुर्वेदी को देखने के बाद वो इनसे काफी प्रभावित हुई और उनके जैसे ही सानिया ने भी पायलट बनने की सोच ली और एनडीए की तैयारी शुरू कर दी और दूसरे प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर दिखाया और देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई, जिस पर पूरे देश को गर्व है। फैक्ट नंबर 7, आपने ये तो सुना ही होगा कि भारतीय जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ ही देते हैं और जहाँ भारतीय हो और कोई धमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक ऐसे ही भारतीय यूट्यूबर विष्णु साहा की बात आज हम कर रहे हैं, जिनका यूट्यूब पर एक वीडियो इन दिनों देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो किराए की गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिख रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किराए की गर्लफ्रेंड। दरअसल विष्णु जापान में रहते हैं और जापान में आप माँ बाप, भाई बहन और यहाँ तक की गर्लफ्रेंड भी किराए पर ले सकते हैं, बस उसके लिए आपको पे करना होगा। विष्णु का कहना है कि जापान में आप एक पूरे परिवार को भी किराए पर ले सकते हैं, जिसके लिए एक वेबसाइट भी है जिसे जापान की सरकार की तरफ से भी मान्यता प्राप्त है, मतलब ये पूरी तरह से लीगल है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बॉलीवुड में छोटे से छोटे रोल के लिए भी बॉलीवुड एक्टर लाखों और करोड़ों में फीस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी एक्टर ने एक पूरी फिल्म कर दी और उसके एक भी पैसे नहीं लिए? ऐसे ही एक्टर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्म करने के लिए एक भी पैसे नहीं लिए, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने हैदर फिल्म करने के लिए एक भी पैसे नहीं लिए थे। वहीं साल 2015 में रिलीज हुई प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान ने भी फीस नहीं ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फीस की वजह से फिल्म का बजट बढ़ जाए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन न कर पाए। अगले नंबर पर आते हैं शाहरुख खान, जिन्होंने 2008 में रिलीज हुई फिल्म क्रेजी 4 के लिए एक भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि फिल्म का इतना बजट ही नहीं था कि वो उनकी फीस दे पाए। फैक्ट नंबर 5, अब हम आपको एक ऐसी बिल्ली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर और
जानकर शायद आपका बिल्ली के प्रति प्यार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्ली इतनी बड़ी और भयानक दिखती है कि लोग इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं जियस कैट की, जो कि बिल्कुल किसी बाघ की तरह दिखाई देती है और उतनी ही खतरनाक भी है। आपको बता दें कि इस बिल्ली को अफ्रीका के जंगलों में सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। ये बिल्ली इतनी तेज और फुर्तीली होती है कि उड़ती हुई चिड़िया को भी अपना शिकार बना सकती है। ये बिल्ली ऊंचाई में करीब 42 इंच लंबी होती है और इसके पैर इनके शरीर से ज्यादा लंबे होते हैं, जो इन्हें तेज दौड़ने में काफी मदद करते हैं। इतनी खतरनाक होने के बाद भी कई लोग इन्हें अपना पालतू बनाकर अपने घर में रखना भी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आम लोगों से इतने अलग और अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। और एक ऐसा ही आदमी है अफ्रीका देश घाना में रहने वाला सुलेमान अब्दुल सालेद, जिसकी हाइट वैसे तो 7 फीट 4 इंच है, जो कि कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनका कहना है कि हर 3 से 4 महीने में इनका कद बढ़ जाता है। दरअसल सालेद को कुछ साल पहले गिगेंटिज्म नामक बीमारी हुई थी, जो कि काफी दुर्लभ मानी जाती है और इसी बीमारी की वजह से इनका कद हर दिन बस बढ़ता ही जा रहा है। सालेद को मॉर्फोन सिंड्रोम नाम की बीमारी भी है, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है। सालेद की इस बढ़ती हाइट ने अब डॉक्टर्स को भी चिंता में डाल दिया है और उनका कहना है कि आगे जाकर ये इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, कभी कभी हम लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता और ये घटनाएं आपकी जिंदगी में एक बुरी याद बनकर रह जाती है। और ऐसा ही हुआ यांग नाम की एक महिला के साथ, जो कि गलती से अपने बाथरूम में बंद हो गई, वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 4 दिन। यांग भूखी प्यासी टॉयलेट में फंसी रही। दरअसल सिंगापुर की रहने वाली यांग अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। एक दिन जब यांग बाथरूम गई और उनके अंदर से दरवाजा खोलते वक्त उसका हैंडल टूट गया और गेट अपने आप ही लॉक हो गया और यांग अंदर ही फंस गई। वो बाथरूम में अपना फोन भी लेकर नहीं गई थी कि किसी को कॉल कर सके। यांग बाथरूम से ही मदद के लिए बहुत चिल्लाई, पर किसी तक भी उनकी आवाज नहीं पहुंची। कुछ दिनों तक जब यांग का कोई फोन नहीं आया तो उनके घर वालों को काफी चिंता हुई। जब वो उनसे घर पर मिलने गए तो काफी आवाज लगाने पर भी किसी ने ना ही जवाब दिया और ना ही गेट खोला। तो उनके घर वालों ने पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस के आने पर यांग को उनके बाथरूम से रेस्क्यू किया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, हाथी कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली जानवर है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी हाथी को जंप करते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि हाथी जंप ही नहीं कर सकता है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? जबकि हाथी की तरह ही और कई 4 पैर वाले जानवर तो ऐसा कर सकते हैं, तो फिर हाथी क्यों नहीं? दरअसल हाथी के शरीर का स्ट्रक्चर और उसके पैर की बनावट इस तरह से होती है कि वो उनकी भारी भरकम बॉडी को होल्ड कर सके। हाथी का बॉडी स्ट्रक्चर और पैरों का स्ट्रक्चर जंप करने के लिए बना ही नहीं है, और अगर हाथी जंप करने की कोशिश करे भी तो शायद उसके पैर की हड्डी या बैकबोन टूट जाएगी। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हाथी किसी ऊंची जगह से कूदकर नहीं बल्कि फिसलकर नीचे उतरते हैं, क्योंकि वो जंप नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 1, आपने अभी तक सेब की खेती पहाड़ी और ठंडे इलाकों में ही ज्यादा सुनी होगी, क्योंकि सेब ऐसे इलाकों में ही उग पाते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम कहें कि आप उत्तर प्रदेश या बिहार में भी सेब की खेती कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है। दरअसल वैज्ञानिकों ने सेब की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 30 से 40 डिग्री तापमान पर भी उग जाएंगे। वैज्ञानिक द्वारा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सेब की एक ऐसी खास किस्म का नाम है हरमन 99। ये वैरायटी ऐसी जगह के लिए तैयार की गई है जहां तापमान ज्यादा रहता हो। सेब की इस किस्म को लोग राजस्थान में भी उगा रहे हैं और ये सफल भी हो रहा है। इस वैरायटी के सेब से बिहार के किसान काफी भारी मात्रा में खेती कर रहे हैं और महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार भी इस सेब की खेती करने की ट्रेनिंग दे रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।